धौलपुर के पास ही छोटा सा गांव सीतापुर था, जहां पर राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए थे। उसके घर में काम करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए राम सिंह ने अपने घर पर एक नौकरानी रखने का फैसला किया। राम सिंह खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसे गांव में कोई भी ऐसी नौकरानी नहीं मिली जो भोजन स्वादिष्ट बनाती हो। एक दिन उसने अपने दोस्त आनंद से कहा, देख भाई आनंद, जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी तब तक मैं उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाया करता था, लेकिन जब से वो गई है तब से मैं खुद ही अपनी रसोई का काम कर रहा हूँ। तो भाई तू कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेता जो तुझे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाए? कोशिश तो मैंने भी यही की थी, लेकिन पूरे गांव में एक भी ऐसी नौकरानी नहीं मिली जो अच्छा खाना बनाना जानती हो। अच्छा, तो यह बात है। वैसे मेरी नज़र में एक औरत है जिसे काम की बहुत तलाश है। वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, लेकिन उसकी एक दिक्कत है कि उसकी जुबान बहुत चटोरी है। देख लो, अगर तुम्हें जमे तो तुम उसे नौकरी पर रख लेना। आनंद के इतना कहते ही राम सिंह के चेहरे पर खुशी दौड़ गई और उसने फौरन आनंद से कहा, यह भी कोई सोचने वाली बात है। तुम जल्दी से उसे यहाँ बुलाओ ताकि मैं उसे रसोई में कुछ बनवा कर उसके खाने का स्वाद ले सकूं। अगर खाना अच्छा बना तो मैं उसे जरूर रख लूंगा, और रही बात चटोरी होने की, तो मेरे घर में मेरे सिवा है ही क्या। थोड़ा खा भी लेगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही उसे बुला लेता हूँ। ये कहकर आनंद अपने घर की तरफ चला गया और घर के ही पास रहने वाली भानुमति को अगले दिन राम सिंह के घर का पता देकर उसे अगली सुबह वहां भेज दिया। अगली सुबह भानुमति राम सिंह के घर के दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजे को खटखटाते हुए उसने कहा, साहब जी, कोई अंदर है? भानुमति की आवाज सुनकर राम सिंह दौड़ा दौड़ा दरवाजे के पास आया और उसने सामने खड़ी भानुमति से कहा, तो तुम्हें ही आनंद ने यहाँ भेजा है खाना बनाने के लिए? हाँ साहब जी, मुझे आनंद साहब ने ही भेजा है। अब आप मुझे जल्दी से रसोई दिखा दो ताकि मैं आपको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर चखा दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम सिंह ने भानुमति को रसोई का रास्ता दिखाया और उसे रसोई में पड़े सारे सामान की जानकारी दी और उसे कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाने को कहा। भानुमति ने भी ये नौकरी पाने के लिए अपनी कमर कस ली थी और जल्दी से उसने एक बढ़िया सी खीर बनाई और आलू पूरी की सब्जी के साथ राम सिंह के आगे रखते हुए कहा, ये लीजिए साहब, जरा खाकर बताइए कैसा बना है खाना। राम सिंह ने एक कोर जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और फिर उसने बिना कुछ कहे 2 से 3 कोर अपने मुंह में डाल लिए और उसे आराम से खाने के बाद कहा, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैंने इससे पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारी नौकरी आज से यानी अभी से यहाँ शुरू होती है। मैं तुम्हें महीने का पूरा 8,000 रुपए दूंगा। राम सिंह के मुंह से ये सुनते ही भानुमति खुशी से झूम उठी और पहले ही दिन से भानुमति ने अपनी नौकरी भी शुरू कर दी। एक दिन राम सिंह के घर में बहुत से मेहमान आने वाले थे, इसीलिए राम सिंह बाजार से खूब सारी ताजी सब्जियां और मेवा लेकर घर आया और उसे भानुमति को देते हुए कहा, देखो भानुमति, आज मेरे मेहमान आने वाले हैं, तो तुम आज उनके लिए स्वादिष्ट पनीर की सब्जी और मावे से भरी खीर बनाना। मैं चाहता हूं कि आज वह हमारे घर का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाएं। जी साहब, आप बस देखते जाइए। ये कहते हुए भानुमति रसोई की तरफ खाना बनाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद राम सिंह के घर पर मेहमान भी आ गए। चाय पानी के बाद अब बारी थी मेहमानों को खाना देने की। राम सिंह ने मेहमानों के सामने बैठे हुए भानुमति को आवाज लगाते हुए कहा, भानुमति,
जल्दी से हमारे मेहमानों के लिए खाना लगा दो। राम सिंह की आवाज पर भानुमति ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद राम सिंह ने फिर से भानुमति को आवाज देते हुए कहा, अरे भानुमति, सुन रही हो ना? हमारे मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से खाना लगा दो। ये कहकर राम सिंह फिर से चुप हो गया और भानुमति के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब भानुमति फिर से काफी देर तक वहां नहीं पहुंची तो फिर राम सिंह ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और भानुमति को देखने के लिए रसोई की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही रसोई के पास पहुंचा तो उसने रसोई की खिड़की से झांकते हुए देखा कि भानुमति बड़े मजे से रसोई घर में बैठकर खीर का स्वाद ले रही थी। भानुमति, ये तुम क्या कर रही हो? बाहर मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर आराम से खीर खा रही हो। अरे साहब जी, मैं तो बस चख कर देख रही थी कि खीर कैसी बनी है। अगर खीर अच्छी नहीं बनी होगी तो आपकी मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। भानुमति के ये कहते ही राम सिंह शांत हो गया और उसने फौरन भानुमति से कहा, अच्छा, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से सबके लिए खाना लगा दो। बहुत देर से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए राम सिंह बाहर मेहमानों के पास चला गया। भानुमति ने जल्दी से मेहमानों के लिए खाना लगाया और फिर सभी लोगों ने खूब चाव से भानुमति के हाथ का बना खाना खाया और राम सिंह की खूब तारीफ की। ऐसा भोजन तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के घर नहीं किया है। भाई साहब, आज तो खाने में बहुत मजा आ गया। ये सुनकर राम सिंह बहुत खुश हुआ और उसने मेहमानों के जाते ही भानुमति को बख्शिश भी दी। पर भानुमति की एक आदत से राम सिंह बहुत परेशान था। वो थी उसकी चुप चुप कर खाना खाने की आदत। दिन बीतते गए, भानुमति अक्सर रसोई घर में छिपकर कुछ ना कुछ खाती रहती थी। राम सिंह ने एक दो बार उसे रंगे हाथों में पकड़ा, पर भानुमति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह साफ साफ झूठ बोलकर बस निकल जाती और अंत में तंग आकर एक दिन राम सिंह ने उससे कहा, भानुमति, तुम रोज रसोई घर में बैठकर कुछ ना कुछ छुप छुप कर खाती रहती हो। मैं तुम्हें जब पकड़ता हूँ तो तुम कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाती हो। लेकिन इस बार मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आज के बाद मैं तुम्हें चोरी करते हुए या चीज खाते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी जाने के डर से भानुमति थोड़ा संभल गई। एक दिन राम सिंह अच्छी नस्ल का जहांगीर आम लाया। आज उसका दोस्त आनंद आने वाला था। उसने भानुमति को बुलाते हुए कहा, सुनो, इस आम का छिलका उतार कर टुकड़ों में काट दो, दोनों दोस्त मजे से खाएंगे। ये कहकर राम सिंह वहां से चला गया। भानुमति को आम बहुत पसंद थे। मन को लाख समझाने के बावजूद वो रुक न सकी। आम के टुकड़े चखते चखते पूरा आम ही खत्म हो गया। तभी राम सिंह की आवाज सुनाई दी, भानुमति, आम काट कर ले आ, आनंद आता ही होगा। अब तो भानुमति की आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसे नौकरी जाने की चिंता होने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी। वो राम सिंह के पास गई और उसने कहा, मालिक, चाकू की धार बना दो, आम का छिलका बारीक नहीं उतर रहा। राम सिंह चाकू की धार बनाने लगा। दरवाजे पर आनंद आ पहुंचा। भानुमति ने आनंद को देखते ही उसे एक कोने में ले जाकर कहा, साहब, लगता है मालिक तुमसे नाराज हैं। चाकू की धार बनाते बनाते बुड़बुड़ा रहे थे कि आज तो आनंद की नाक ही काट दूंगा। आनंद ने भीतर से झांक कर देखा। राम सिंह मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चाकू तेज कर रहा था।
बस फिर क्या था, आनंद सिर पर पांव रखकर भागा। ये देखकर भानुमति राम सिंह के पास गई और उससे कहा, मालिक, आपका दोस्त मुझसे आम छीनकर भाग गया। राम सिंह चाकू हाथ में लिए आनंद के पीछे तेजी से भागा। अपने पीछे राम सिंह को चाकू लेकर दौड़ता देखकर आनंद और भी तेज दौड़ने लगा। राम सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, रुक तो भाई, कम से कम आधा काट के दे जा। आनंद ने सोचा कि राम सिंह आधी कटी नाक मांग रहा है। वो बेचारा दोबारा कभी उस तरफ नहीं आया। राम सिंह भी थक हार कर लौट आया और वहीं स्वादिष्ट आम हजम कर जाने वाली चटोरी भानुमति अगली चोरी की तैयारी में जुट गई।